यह कैसी सब्जी बनाई है, इसे तो कुत्ते भी नहीं खाएंगे। कहते हुए चिराग ने गुस्से में सब्जी के बर्तन को उठाकर जमीन पर पटक दिया। पूरे डाइनिंग हॉल में सब्जी बिखर गई। 4 साल का नन्हा राहुल डर कर मम्मी को चिपक गया। विनीता भी उसके गुस्से से डर कर कांपने लगी। वो डरते डरते बोली, गुस्सा क्यों करते हो? मैं दूसरी सब्जी बना देती हूँ। वह आंखें दिखाता हुआ बोला, नहीं खानी तेरे हाथ की बनी सब्जी। मैं बाहर जा रहा हूँ, वहीं खाकर आऊँगा। चिराग घर से बाहर निकल गया। विनीता गेट तक उसके पीछे गई, मगर वह गाड़ी स्टार्ट करते ही तेजी से निकल गया। पिछले कुछ महीनों से चिराग का व्यवहार एकदम बदल गया था। वह बात बात पर गुस्सा करने लगा था। कभी खाने में कमियां निकालता, कभी घर की साफ सफाई में कमियां निकालता। आजकल उसे विनीता के हाथों का खाना भी अच्छा नहीं लगता था। विनीता कम पढ़ी लिखी थी, इसलिए वह उसे गंवार कहकर डांटता था। विनीता को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक चिराग को क्या हो गया है। इधर घर से थोड़ी दूर जाते ही चिराग ने अपनी प्रेमिका को फ़ोन मिलाकर कहा, 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। घर से बाहर तैयार मिलना, होटल में खाना खाने चलते हैं। वह शादीशुदा होते भी अपने ही ऑफिस की एक कर्मचारी पर फिदा हो गया था। 10 साल छोटी अंकिता उसे अच्छी लगने लगी थी। अंकिता उसके पद और रुतबे की कायल थी। चिराग कंपनी में अच्छे पद पर था। 1.5 लाख रुपया महीना उसकी सैलरी थी। महंगे महंगे कपड़े पहनता था, महंगी गाड़ी में घूमता था। इधर बिखरी हुई सब्जी को साफ करने में विनीता को 1 घंटा लग गया। फिर उसने राहुल को दूध के साथ खाना खिलाया और खुद बिना खाए ही सो गई। चिराग रात के 12 बजे घर वापस आया। तब तक विनीता जाग रही थी। उसने देखा वह बिना उससे बात किए ही चुपचाप सोने की कोशिश करने लगा। विनीता उसे कुछ पूछना चाहती थी, कुछ बात करना चाहती थी, मगर ना जाने क्यों आजकल वह उससे डरने लगी थी। विनीता एक गरीब घर की लड़की थी। मायके में सिर्फ एक भाई और एक बूढ़ा बाप था। वह लोग जैसे तैसे जिंदगी गुजार रहे थे। जब 10 साल पहले चिराग विनीता की शादी हुई थी, तब वह भी बेरोजगार ही था। उस समय वह विनीता की खूबसूरती पर फिदा हो गया था। जब वह शादी करके आई थी, तब वह उसे बहुत प्यार करता था। विनीता आजकल पुराने दिनों को याद करके जीती थी। वह भी क्या दिन थे। पैसा कम था, मगर प्यार बहुत था। आज वह भूखी थी, नींद नहीं आ रही थी, मन बेचैन हो रहा था। उसने कलेजा खड़ा करके विनोद से पूछ लिया, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? उसके ऐसे सवाल से वह चौंक गया। वह गुस्से में बोला, मैं क्या कर रहा हूँ? तुम खुद अपने लक्षणों से करवा रही हो। तंग आ गया हूँ तुमसे। वह उदास होकर बोली, मन भर गया ना मुझसे? यह सुनकर वह सचेत हो गया और बोला, कहना क्या चाहती हो? विनीता बोली, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन बेवकूफ़ नहीं हूँ। वह पीछा छुड़ाने की कोशिश करता हुआ बोला, थका हारा हूँ, अब सोने दो। इतनी रात को मेरा दिमाग मत खाओ। विनीता बोली, जिस सब्जी को खाकर उंगलियां चाटा करते थे, वह सब्जी गोबर जैसी कैसे लगने लग गई? जानना चाहती हूँ। आप तो बाहर खाना खाए हो, मगर मैं तो भूखी हूँ, नींद नहीं आ रही। वह बोला, तुम्हारी सब्जी की तरह तुम भी मुझे अच्छी नहीं लगती। पीछा छुड़ाना चाहता हूँ तुझसे। मुझे तलाक चाहिए तुझसे। तलाक का नाम सुनकर विनीता का दिल बैठ गया। कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे। फिर भी वह हिम्मत करके बोली, जिंदगी के इस मोड़ पर छोड़ने की कह रहे हो, जहाँ मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कहते हैं ना, जब वह प्यार खत्म हो जाता है तो इंसान निर्लज्ज हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है। दूसरे की भावनाओं का उसके सामने कोई मूल्य नहीं रहता। वह बेहया बोला, मुझे कोई और मिल गई है, अब मैं उसके साथ जीना चाहता हूँ। मेरा पीछा छोड़ दो।
अगर नहीं छोड़ोगी तो मैं ज़बरदस्ती तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दूँगा। वह जानती थी यह चिराग नहीं बोल रहा, उस पर कब्ज़ा कर चुकी वह चुड़ैल बोल रही है। फिर उसने सोचा कि अपना ही सिक्का खोटा है तो दूसरे को क्या दोष देना। फिर उदास होकर बोली, आप जानते हो मेरे पीहर में ज़रा भी दम नहीं है। राहुल को लेकर कहाँ जाओगी? इतनी जल्दी पीछा छोड़ते देख वह बोला, इतना बुरा भी नहीं हूँ जो तुम्हें दर दर भटकने के लिए छोड़ दूँगा। तुम्हें एक अलग से घर लेकर दूँगा। हर महीने 25,000 खर्चे के भी देता रहूँगा। बस तुम तलाक के कागजात पर साइन कर देना। विनीता बोली, तलाक लेना ज़रूरी है क्या? मुझे यहीं रहने दो ना। आप बिना तलाक लिए ही उसके साथ रहो, मैं संतोष कर लूँगी। वह बोला, अंकिता कहती है जब तक तुम मुझे तलाक नहीं दोगी तब तक वह मुझसे शादी नहीं करेगी, इसलिए तलाक तो तुम्हें मुझे देना ही होगा। वो एक लंबी सांस लेकर बोली, ठीक है, आप कागजात ले आना, मैं उन पर साइन करके आपको आज़ाद कर दूंगी। जो इंसान दिल से मेरा नहीं रहा तो ज़बरदस्ती उसके साथ रहने में क्या फ़ायदा। फिर वह सो गई। चिराग को तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई। वह कमरे से बाहर आया और अंकिता को फ़ोन लगाकर खुशखबरी देने लगा कि उसकी बीवी तलाक के लिए मान गई है। फिर अंकिता के सपने देखते हुए वह सो गया। पिछले 1 साल से पति के बदलते व्यवहार से वह परेशान ज़रूर थी, मगर यह नहीं सोचा था कि जो शख्स उसके साथ रह रहा है वह बिछड़ चुका है। अगले दिन विनीता की ज़िंदगी बदल चुकी थी। अब वह खोई खोई सी रहने लगी थी। आने वाली आगे की ज़िंदगी और बच्चे की परवरिश को लेकर उसके दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे थे। चिराग अब बेफिक्र होकर तलाक की कार्यवाही में जुट गया। अब उसने घर पर खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया। रात को घर पर आता तब भी दोनों में बात नहीं होती थी, क्योंकि विनीता अब अलग कमरे में सोने लगी थी। विनीता ने पीहर में भी कुछ नहीं बताया। इस दुनिया में बाप और भाई और उसकी एक दोस्त सविता के अलावा उसका कोई नहीं था। एक दिन उसने सविता को फ़ोन मिलाया, फिर पूरी बात बताई। सविता गुस्से में बोली, वह तेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तू उसे तलाक हरगिज़ मत देना। हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। विनीता बोली, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए सविता, मगर इस तरह नहीं। तुम मुझे उठकर खड़ा होने में मदद कर, चिराग को रिहा करने में मदद कर। जो मेरा नहीं उसके साथ मैं नहीं रह सकती। सविता बोली, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है यार। तू बोल तो सही, तुझे क्या चाहिए? फिर विनीता ने उसे अपने मन की बात बताई। सविता बोली, आजा, तेरे लिए दुकान, दिल, घर, तीनों दरवाजे खुले हैं। फिर वह दिन भी आ गया। चिराग तलाक के कागजात लेकर आया, साथ में एक छोटे से घर के कागज़ जिसे वह विनीता के नाम कर रहा था। साथ में 25,000 महीने देने का एग्रीमेंट भी था। उस दिन अंकिता भी उसके साथ थी। विनीता सामान के नाम पर एक छोटा सा बैग ले जा रही थी। चिराग ने तलाक के सारे कागज़ विनीता को पकड़ा दिए। विनीता ने बिना पढ़े ही सारे कागजात पर साइन कर दी। फिर चिराग ने कहा, यह उस घर के कागजात है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और साथ में 25,000 महीने देने का एग्रीमेंट भी है। विनीता बोली, आपसे एक बात कहूँ? वह बोला, क्या? विनीता ने कहा, एक आखिरी इच्छा है, पूरी करोगे क्या? तलाक के कागजात पर दस्तखत हो चुके थे। वह बहुत खुश था। आखिरी इच्छा भी बता दो। विनीता बोली, मेरे करीब आ जाओ, मैं आपको आखिरी बार जी भर के देखना चाहती हूँ। चिराग उसके करीब चला गया। अंकिता आंखें फाड़ कर सब देख रही थी। चिराग उसके करीब जाकर खड़ा हो गया। विनीता भरी आंखों से उसे देखने लगी। फिर अचानक विनीता ने चिराग के मुंह पर थूक दिया।
उसके थूकते ही चिराग का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। दूर खड़ी अंकिता भी सदमे में आकर विनीता की तरफ देखने लगी। फिर आज पहली बार चिराग ने विनीता का अलग ही रूप देखा। वह गुस्से में बोली, आज मुझे तुमसे ही नहीं, खुद से भी शर्म आ रही है कि मैं तुम जैसे इंसान की पत्नी क्यों थी। यह जो घर तुमने मुझे दिया है, यह मैं तुम्हारे मुंह पर मारती हूँ, और ये तुम्हारे 25,000 रुपये महीने खर्च का एग्रीमेंट भी मुझे नहीं चाहिए। उसने दोनों कागजात चिराग के मुंह पर मार कर फेंक दिए। मैं भीख मांग लूँगी, मगर तुम जैसे इंसान की कमाई से अपने बेटे की परवरिश नहीं करोगी। वह कोई जवाब नहीं दे पाया। वह बस गर्दन झुकाए खड़ा था। विनीता अंकिता के पास गई और बोली, तू बहुत सुंदर है। अगर कोशिश करती तो तुझे सुंदर कमाऊ कुंवारे लड़के मिल जाते। तूने ऐसे इंसान को चुना है जो इतने साल के बाद भी अपनी पत्नी और बेटे का नहीं हुआ। वह तुम्हारा कैसे होगा। इतना कहकर विनीता अपना बैग उठाया और बच्चे की उंगली पकड़कर घर से बाहर निकल गई। विनीता के जाते ही अंकिता बोली, तुमने अपनी बीवी को नहीं, उसने तुम्हें छोड़ा है। वह तुम्हें छोड़कर गई है और साथ में मेरी भी आंखें खोल कर गई है। अब मैं तुमसे तभी शादी करूँगी जब तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दोगे। चिराग बोला, यह तुम क्या कर रही हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अंकिता बोली, प्यार करते हो तो अपना सब कुछ मेरे नाम करो। चिराग अंकिता के तेवर देखकर डर गया। वह बोला, सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा, मगर तुम्हारा क्या भरोसा, कल को तुमने शादी से मना कर दिया तो। अंकिता गुस्से में वहाँ से पैर पटकती हुई चली गई। उस बात को आज 21 साल हो चुके हैं। विनीता आज एक बहुत बड़ी ब्यूटिशियन है। कई शहरों में सविता और उसके ब्यूटी पार्लर चलते हैं। विनीता के बेटे रोहन की भी शादी हो चुकी है। विनीता बहू बेटे के साथ बहुत खुश है। इधर चिराग आज भी अकेला रहता है। वह लाखों कोशिशों के बाद भी अंकिता को मना नहीं पाया और ना ही उसने कागजात कोर्ट में जमा करवाए। कानूनी रूप से विनीता आज भी उसकी पत्नी है। वह कई बार विनीता को मनाने के लिए गया, मगर वह लौट कर नहीं आई, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी होते हैं। उनको एक बार खो देने के बाद वह दोबारा नहीं मिलते।